नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की इस अद्भुत दुनिया में। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चंद्रमणि का सवाल सुनकर वीरेंद्र देव ने शांति से कहा, हम अनंत दिव्य लोक छोड़ सकते हैं। मुझे डर है कि अनंत दिव्य लोक छोड़ने के बाद भी वे कुरुवंशी रक्षक हमारा पीछा कर सकते हैं। चंद्रमणि देव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वीरेंद्र देव के सुझाव से वो थोड़े निराश हुए, लेकिन कौन जानता था कि वीरेंद्र देव आगे कहेंगे, वह कुरुवंशी रक्षक अपराजय नहीं है। हमारे पास अभी भी अनंत दिव्य लोक के बाहर शक्तिशाली सहायता मौजूद हैं। ये केवल इतना है कि उन्होंने अभी तक आयामी अवरोध को नहीं तोड़ा है और अनंत दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। आपने जिन लोगों का उल्लेख किया है, क्या वे भी निर्वाण देव हैं? ये सुनकर चंद्रमणि देव अचानक खड़े हो गए। अन्य शक्ति देवों की आंखें भी चमक उठीं। इस पर वीरेंद्र देव ने निश्चय से सिर हिलाते हुए कहा, वे अनंत दिव्य लोक में मौजूद कुरुवंशी रक्षकों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि वे सभी निर्वाण देव थे, लेकिन उनकी शक्ति में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। विशेष रूप से कात्यायनी और बुजुर्ग ज्ञानदेव ने वीरेंद्र देव पर गहरी छाप छोड़ी थी। वे लगभग अपराजेय अस्तित्व थे। दरअसल कुलीन गठबंधन को इस बारे में पहले से ही पता था। इसी वजह से प्रहस्त देव भी दानव पाताल क्षेत्र को जीतने की जल्दी में था। दुर्भाग्य से उसकी जगह श्वेतांबर देव ने ले ली। वीरेंद्र देव ने आगे कहा, मैं समझ गया। जब कुलीन गठबंधन अचानक दानव पाताल क्षेत्र में चला गया था, तब चंद्रमणि देव भी थोड़े हैरान हुए थे। इसका कारण समझ आ गया था। तभी चंद्रमणि देव ने अपना विचार बदला और फिर से पूछा, लेकिन वे हमारी रक्षा क्यों करेंगे? क्योंकि वे सूर्यवंशी रक्षक हैं और हमारे सूर्यवंश के सदस्य हैं। कावेरी ने वीरेंद्र देव के पीछे से शांति से कहा। वो अभी तक वीरेंद्र देव के पीछे चुपचाप खड़ी थी और अब जाकर उन्होंने कुछ कहा था। ये तो बहुत बढ़िया है। चलो अपने लोगों को लेकर अनंत दिव्य लोक से निकल चलें। जब बाहर के निर्वाण देव आयामी अवरोध को तोड़ देंगे तो हम वापस आ सकते हैं, ऋतुपर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर वीरेंद्र देव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमें अनंत दिव्य लोक में और भी जरूरी काम करने हैं। कौन से काम? चंद्रमणि देव ने हैरानी से पूछा। मेरे बेटे को शक्तिधारा पर्वत में प्रवेश करना है, वीरेंद्र देव ने उत्तर दिया। ये सुनकर शक्ति देवों ने एक दूसरे की ओर देखा। वीरेंद्र भाई, क्या आप मजाक कर रहे हैं? भले ही नील शक्ति देव बन जाए, इससे कुछ नहीं बदलेगा, है ना? चंद्रमणि देव और बाकी लोग वीरेंद्र देव की बात समझ नहीं पाए। आखिरकार एक और शक्ति देव का होने से समग्र स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके अलावा इस समय शक्तिधारा पर्वत में प्रवेश करना एक बहुत बड़ा जोखिम होगा। लेकिन गौतम देव को इस मामले की पूरी जानकारी थी। उन्हें ये भी पता था कि शक्ति धारा पर्वत के नीचे उतरने का क्या मतलब है। यह मामला मेरे और नील के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र देव ने बिना किसी समझौते के जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि 2 महीने बाद जब शक्ति धारा पर्वत खुलेगा, तब हर कोई मेरी मदद कर सकेगा। शक्ति धारा पर्वत समय सागर के किनारे है। समय आने पर कुलीन गठबंधन शायद उसकी कड़ी सुरक्षा करेगा। ऐसे में अगर कुरुवंशी रक्षकों ने उसे बाहर ही पकड़ लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चंद्रमणि देव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वो सचमुच नील के शक्ति धारा पर्वत में प्रवेश करने के महत्व को समझ नहीं पा रहे थे। इस समय गौतम देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि मुझे निषिद्ध आत्मा वन की यात्रा करनी पड़ेगी और इस मामले में सागरिका को परेशान करना पड़ेगा। ये अफसोस की बात है कि नकुल अभी तक वापस नहीं लौटा है। अगर वो लौट आता तो चीजें बहुत आसान होतीं। जिस समय शक्ति देव चर्चा कर रहे थे, उसी समय अचानक दिव्य साधना भवन से एक शक्तिशाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव आया। बूम! उस समय एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ दिव्य साधना भवन में एक बड़ा छेद बन गया। जब शक्ति देवों ने वो आवाज सुनी और शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की, तो उन्होंने भी अपना सिर घुमा लिया।
दिव्य कलाओं का विलयन एक अत्यंत कठिन कार्य था। उस समय नील ने 300 दिव्य कलाओं को मिलाने में बहुत मेहनत की थी, लेकिन 3000 दिव्य कलाओं को मिलाने की कठिनाई कई स्तर तक बढ़ गई थी। जब भी कोई नई दिव्य कला को विलय का प्रयास किया जाता था, तब संलयन ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। नियंत्रण से बाहर होने पर ऊर्जा में हिंसक उतार चढ़ाव होगा, और अगर उसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो एक तेज विस्फोट हो जाएगा। नील की आंतरिक दुनिया में ऐसा विस्फोट कई बार हुआ था, इसलिए वो ऐसा आंतरिक दुनिया के किनारे पर करता था। फिर भी संलयन ऊर्जा विस्फोट के परिणाम आसपास के महाद्वीपों को भी प्रभावित करता था। इस बार नील ने लगभग 2000 दिव्य कलाओं का विलय किया था, जिससे संलयन ऊर्जा में फिर से तेज उतार चढ़ाव शुरू हो गया। संलयन ऊर्जा अधिकाधिक अस्थिर होती जा रही थी। ऐसे में अगर वो उसकी आंतरिक दुनिया में विस्फोटित हो जाए तो वो आधे से अधिक आंतरिक दुनिया को नष्ट कर सकती थी। इसलिए हताशा के क्षण में नील उस ऊर्जा को बलपूर्वक बाहर फेंक सकता था, लेकिन विस्फोट की शक्ति ने उसे अवाक कर दिया। इस दिव्य साधना भवन को बनवाने में उसके गुरु ने बहुत मेहनत की थी। आखिरकार ऐसा स्थान जो समय के प्रवाह को स्थायी रूप से बदल सके, यहाँ तक कि अनंत दिव्य लोक में भी ये बहुत दुर्लभ था। लेकिन संलयन ऊर्जा के विस्फोट के बाद दिव्य साधना भवन की बाहरी दीवारों में छेद हो गया था, जिससे बाहर के लोगों को अनगिनत छोटे बहुरंगी कण दिखाई दे रहे थे। ये किस प्रकार की शक्ति है? इसमें कितनी दिव्य दिव्य कलाओं का विलय हुआ है? चंद्रमणि देव ने आश्चर्य से पूछा। विस्फोट के समय उन्हें स्पष्ट रूप से कई दिव्य कलाओं का आभास हुआ था, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि वो कितनी दिव्य कलाएं थीं। चंद्रमणि देव ने खुद भी कई दिव्य कलाएं सीखी थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें मिलाने में समय बर्बाद नहीं किया। आखिरकार एक ओर उन्हें मिलाना बहुत कष्टदायक था, और दूसरी ओर इससे उसे कोई खास सुधार नहीं होता था। इसीलिए उन्होंने एक ही दिव्य कला पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उनके सवाल पर वीरेंद्र देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल कुछ दिव्य कलाओं की बात नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे ने कितनी दिव्य कलाओं को एकीकृत कर लिया है, लेकिन उनकी संख्या 1000 से अधिक होनी चाहिए। 1000 से अधिक? ये सुनकर चंद्रमणि देव चौंक गया। वीरेंद्र भाई, क्या आपका मतलब है कि नील ने 1000 से अधिक दिव्य कलाओं में महारत हासिल कर ली है और उनका विलय भी कर लिया है? आखिरकार साधारण परम देवों के लिए 5 या 6 दिव्य कलाओं को समझना पहले से ही सीमा थी। केवल महान परिवारों के कुलीन वर्ग ही ऐसा कर सकते थे, बशर्ते वे बहुत प्रयास करें। लेकिन उनके लिए भी 8 या 9 दिव्य कलाओं को समझना अत्यंत दुर्लभ था, जबकि उन्हें एक साथ मिलाना तो और भी दुर्लभ था। इसलिए वीरेंद्र देव की बात बहुत चौंकाने वाली थी। वीरेंद्र भाई, आप मजाक कर रहे होंगे। हाँ, दिव्य कलाएं बहुत जटिल होती और उनमें से कई एक दूसरे की परस्पर विरोधी होती हैं। इसलिए 2 या 3 दिव्य कलाओं को मिलाना पहले से ही बहुत मुश्किल है। 1000 की तो बात ही छोड़ दें। इसके अलावा नील अभी 50 साल का भी नहीं है। ऐसे में उसे इतनी दिव्य कलाएं सीखने का समय ही कहाँ मिला होगा। ये कहते हुए संग्राम देव जोर से हंसे, लेकिन वीरेंद्र देव ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे बेटे ने न केवल 1000 दिव्य कलाओं का विलय कर लिया है, बल्कि वो पहले से ही अनंत दिव्य लोक में सभी 3000 दिव्य कलाओं में महारत हासिल कर चुका है। वो बस अभी इतनी सारी दिव्य कलाओं को मिलाने में सक्षम नहीं हुआ है। ये देखकर कि वीरेंद्र देव मजाक नहीं कर रहा थे, सभी शक्ति देव आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। कोई आश्चर्य नहीं कि ये बदमाश प्रहस्त देव को मार सकता है, ऋतुपर्णा ने आह भरते हुए कहा, और उसका युवा चेहरा दूर मौजूद नील को दिलचस्पी से घूर रहा था। आखिरकार 3000
दिव्य कलाओं को समझने वाला व्यक्ति अनंत दिव्य लोक में कभी प्रकट नहीं हुआ था। चंद्रमणि देव और अन्य लोगों ने तो ये भी माना कि नील के अलावा कोई और ऐसा नहीं कर पाएगा। चंद्रमणि देव कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, 3000 दिव्य कलाएं अनंत दिव्य लोक की निम हैं। अगर वो उन सभी को एकीकृत कर सके तो क्या परिणाम होगा? इस पर वीरेंद्र देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई नहीं जानता, इसलिए हमें विलय तक इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं था कि सोमवंशी परिवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो वो भी बता सकते थे और कुछ बातें ऐसी थीं जो वो बताना भी नहीं चाहते थे। उदाहरण के लिए अनंत मुद्रा का अस्तित्व। इसके अलावा वीरेंद्र देव को वास्तव में नहीं पता था कि 3000 दिव्य कला के विलय के बाद क्या परिवर्तन होगा। दिव्य साधना भवन की केवल दूसरी मंजिल में दरार आई थी। तीसरी मंजिल पर कोई असर नहीं पड़ा था। चूंकि शक्तिधारा पर्वत के खुलने का समय निकट आ रहा था, ऐसे में नील दिव्य कलाओं को एक करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए उसने जरा भी देर नहीं की और दिव्य साधना भवन की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। विशाल अराजक बादलों के बीच अराजक शतपात के चारों ओर 3 विशाल प्रतीक प्रकट हो गए थे और वो लाख कोशिशों के बाद भी उनसे छुटकारा नहीं पा रहा था। दूसरी ओर उसके पीछे उड़ते जलयान पर वक्रज देव अपने हाथ में एक बड़ी घंटी पकड़े हुए था। डिंग! उसने अचानक बड़ी घंटी को हिलाया और उससे एक तेज धात्विक के साथ 3 रक्त बाण निकल गए। हालांकि रक्त बाण देखने में तो साधारण लग रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति अद्भुत थी और वे सीधे अराजक शतपाद में जा घुसे, जिससे उसके शरीर पर छोटे छोटे छेद हो गए। डिंग! उसने फिर घंटी बजाई और 3 और रक्त बाण निकल पड़े। वो उन हमलों से अराजक शतपाद दर्द से चीखा। उसकी तीखी आवाज जलयान में फैल गई और कुरुवंशी रक्षकों के चेहरे खुशी से भर गए, जैसा कि वरिष्ठ वक्रज देव से उम्मीद थी। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद हमने अंततः इस जानवर को वश में कर लिया। हा हा हा, इसे एक महान योगदान माना जाएगा। ये कहते हुए कुरुवंशी रक्षक एक दूसरे की ओर देखने लगे। अराजक शतपाद बहुत कीमती था। यही वजह थी कि कुरुवंशी रक्षकों का ये समूह इतने सालों से उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार उन्हें सफलता मिलने ही वाली थी, इसलिए वे बहुत उत्साहित थे। लेकिन वक्रज देव की नज़र में ये कुछ भी नहीं था। लेकिन अराजक शतपाद का पीछा करने के दौरान जलयान को दुर्मुख से एक के बाद एक समाचार प्राप्त हुए थे, जिससे वक्रज देव को अनंत दिव्य लोक की मोटी समझ हो गई थी और वो उन सूचनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील था। अगर वो अनंत दिव्य लोक को सिद्ध लोक में वापस ले जा पाता तो ये एक बड़ी उपलब्धि होती और शायद उसे कुरुवंश का अनुग्रह भी प्राप्त होता। इस समय अराजक शतपाद के शरीर पर कई और छेद दिखाई देने लगे थे और रक्त बाणों में से एक उसकी गर्दन में भी घुस गया था, जिस वजह से वो अपना सिर नहीं उठा पा रहा था और केवल एक हल्की सी फुफकार ही निकाल पा रहा था। उसकी उड़ने की गति लगातार कम होती जा रही थी और स्पष्ट था कि वो अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूं। वक्रज देव ने अराजक शतपाद की ओर देखा और फिर घंटी को दूर रखते हुए कहा। इस समय लोकदंत अभी भी अनंत दिव्य लोक के साथ संवाद कर रहा था। वक्रज देव ने ये देखा और अपना हाथ घुमाया, जिससे उसके हाथ में एक और कुरुवंशी मुद्रा प्रकट हुई। लोकतंत्र के कुरुवंशी मुद्रा की तुलना में उसकी क्षमता और भी उत्कृष्ट थी। जैसे ही कुरुवंशी मुद्रा सक्रिय हुई, वक्रज देव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं वक्रज देव हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारा नेता कौन है? अनंत दिव्य लोक में जो ध्वनि पहले रुक रुक कर आ रही थी, वो अचानक स्पष्ट हो गई और वक्रज देव के शब्द जरासंघ और दुर्मुख के कानों तक पहुंच गए। वरिष्ठ वक्रज देव, ये सच में आप है। अचानक जरासंघ का चेहरा खुशी से चमक उठा, जबकि दुर्मुख उलझन में दिख रहा था, क्योंकि उसने इस व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन जरासंघ का उत्साह देखकर वो समझ गया कि वक्रज देव निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसलिए उसने
पूछने की हिम्मत नहीं की। मैं जरासंघ हूं, 3 सितारा कुरुवंशी रक्षक। इसके बाद जरासंघ ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताया। जरासंघ का परिचय सुनकर वक्रज देव की आवाज फिर से गूंजी। अगर अनंत दिव्य लोक में कोई निर्वाण देव नहीं है, तो फिर तुम्हें मदद मांगने की क्या आवश्यकता है? वक्रज देव के दृष्टिकोण से अगर जरासंघ और दूसरे कुरुवंशी रक्षक अनंत दिव्य लोक से निपट सकते हैं, तो वे बिना कुछ कहे अनंत दिव्य लोक को सिद्ध लोक में वापस ले आएंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने मदद मांगने का निर्णय लिया था, इसलिए उन्हें किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। वक्रज देव बहुत सतर्क व्यक्ति था। हालांकि उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, फिर भी इस विशाल कारणोदक सागर में, खासकर अनंत दिव्य लोक में, जो त्रिकाल देव द्वारा रचित दुनिया थी, कुछ भी हो सकता था। आखिरकार त्रिकाल देव की क्षमता के साथ अनंत दिव्य लोक में कुछ निर्वाण देवों को मारना मक्खियों को मारने जितना आसान था। इसलिए वक्रज देव खुद को इतनी आसानी से खतरे में नहीं डालता। जरासंघ तुरंत समझ गया कि वक्रज देव का क्या मतलब था, इसलिए उसने तुरंत कहा, वास्तव में मदद मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अचानक निर्वाण देवों का एक समूह अनंत दिव्य लोक के बाहर से आ गया। उनमें 5 सितारा सूर्यवंशी रक्षक भी हैं। 5 सितारा सूर्यवंशी रक्षक। ये सुनकर वक्रज देव ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। हालांकि ये सितारे केवल एक उपाधि थे और इससे पता नहीं चलता था कि वे कितने शक्तिशाली थे। ये केवल सितारे अपने राजवंश के लिए उसके योगदान को दर्शाते थे। लेकिन एक सूर्यवंशी रक्षक जो 5 सितारे तक पहुंच सकता है, निश्चित रूप से शक्तिशाली होगा। कितने लोग हैं? वक्रज देव ने फिर पूछा। लगभग 10। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ विरुद्धावंश के भी हैं, जरासंघ ने आगे कहा। यह सुनकर वक्रज देव ने सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस गुट से हैं। एक बार अगर वक्रज देव ने मन बना लिया, तो वो सबको मार डालेगा। जरासंघ शायद चिंतित था कि वक्रज देव कोई कदम नहीं उठाएगा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, लेकिन ये निर्वाण देव आपके सामने बस कुत्तों की भीड़ हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं, तो आप उन्हें आसानी से मिटा सकते हैं। मैं समझ गया, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। वक्रज देव के बोलते ही कुरुवंशी मुद्रा की ऊपरी परत पर से रोशनी गायब हो गई। तभी लोकतंत्र ने पूछा, क्या हम सच में अनंत दिव्य लोक जा रहे हैं? इस पर वक्रज देव ने अपने हाथ पीछे कर लिए और कुछ देर सोचने के बाद कहा, 5 सितारा सूर्यवंशी रक्षक। अगर हमारा सामना उन बहुत शक्तिशाली लोगों से हुआ तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन सूर्यवंश के लगभग सभी कुलीन लोग मारे जा चुके हैं। इसलिए जो लोग सिद्ध लोक से बाहर हैं, उन्हें मुख्य पात्र नहीं होना चाहिए। चलो। जैसे ही उसने ये कहा, जलयान के सामने स्थित अराजक शतपाद अचानक एक चौंकाने वाली आभा के साथ फूलने लगा। अराजक शतपाद पहले ही बुद्धिमान हो चुका था। ये जानते हुए कि वो बच नहीं सकता, उसने उनके साथ मरना चुना। वहीं कुरुवंशी रक्षकों को वक्रज देव से मरते हुए अराजक शतपाद को मारने का आदेश मिला था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अराजक शतपाद का पलटवार मरने से पहले इतना भयानक होगा। इस समय उनके चेहरों पर भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और वे सभी आखिरी समय में पीछे हटना चाहते थे। ये दृश्य देखकर वक्रज देव उदासीन भाव से उछल पड़ा और उसके हाथ में प्रकाश का एक सुनहरा कण प्रकट हुआ। इतने लंबे समय तक पीछा करने के बाद मुझे अपने हाथों से तुम्हारा जीवन समाप्त करना होगा। उसी समय वो सुनहरा कण सुनहरी तलवार में बदल गया और अराजक शतपाद के सिर पर वार कर दिया। अराजक शतपाद तो पहले ही अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था, फिर भला वो वक्रज देव के हमले को कैसे रोक सकता था? उसका शरीर, जो अभी अभी फूल ही रहा था, सुनहरी तलवार से छिद गया और उसकी पीठ से लेकर सिर तक एक बड़ा घाव बन गया, जिससे वो अराजक शतपाद विस्फोट होने से पहले ही मर गया। वहीं अनंत दिव्य लोक में जरासंघ के चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी। वरिष्ठ भाई,
क्या ये वक्रजदेव बहुत शक्तिशाली है? क्या वो भी 5 सितारा कुरुवंशी रक्षक है? दुर्मुख ने पूछा। इस पर जरासंघ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, 5 सितारा कुरुवंशी रक्षक? हे, जब हम वहां से गए थे वो तभी उनमें से एक थे। इतना ही नहीं, वो स्वर्ग रक्षक महल के भी सदस्य है। ईश्वर सचमुच हमारी मदद कर रहा है, इसलिए संकट के समय ऐसा उपकारक प्रकट हो गया। दुर्मुख को स्वर्ग रक्षक महल शब्द सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। आखिरकार कुरुवंशी रक्षक बनना पहले से ही बहुत मुश्किल था, जबकि स्वर्ग रक्षक महल में शामिल होना और भी मुश्किल था। इसलिए दुर्मुख की नजर में स्वर्ग रक्षक महल के लोगों का बहुत सम्मान था। ठीक है, तुम्हारा काम पूरा हो गया है, अब जाओ और श्वेतांबर देव को ढूंढो। तुम हिमांतक और चित्रांतक के साथ निषिद्ध क्षेत्र से चूहों को पकड़ने जा सकते हो। जरासंघ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि सब कुछ पहले से तय था, इसलिए अब उसे कोई झिझक नहीं थी। अब जिस चीज पर ध्यान देने की जरूरत थी वो थी अनंत दिव्य लोक की नवजात इच्छा। अनंत दिव्य लोक में रहने वालों की नजर में निषिद्ध भूमि अलंघनीय थी। ये वो क्षेत्र था जिसे संसार के रचयिता ने विशेष शक्तियां प्रदान की थीं, लेकिन कुरुवंशी रक्षकों की नजर में शक्तिधारा पर्वत और अनंत अनुदेश शिलाखंड को छोड़कर बाकी सब कुछ शक्ति से हल किया जा सकता है। कर्मश ने पहले ही दोनों निषिद्ध भूमियों के बीच आवागमन सरणी का निर्माण कर दिया था। जरासंघ के आदेश प्राप्त करने के बाद श्वेतांबर देव ने शक्ति देवों दुर्मुख, हिमांतक और चित्रांतक को रहस्यमय मेघ पर्वत पर ले गया। हालांकि कुलीन गठबंधन के शक्ति देव उनके लिए अपना जीवन जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन गठबंधन में शामिल होने के बाद उनके पास उनका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आधे दिन बाद 3 कुरुवंशी रक्षक और शक्ति देव वहां पहुंच गए। हालांकि रहस्यमय मेघ पर्वत की निषिद्ध भूमि दानव पाताल क्षेत्र जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बाकी निषिद्ध भूमि की तुलना में बहुत विशाल थी। एक बंजर पर्वत श्रृंखला पर खड़े होने के बाद उनके सामने रोशनी की एक धुंधली परत दिखाई दी, जिसके भीतर रहस्यमय मेघ पर्वत था। भले ही हम रहस्यमय मेघ पर्वत को भेद दें, तो भी कर्मश वहां मूर्ख की तरह रुका नहीं रहेगा, बल्कि पीछे हटकर दंडक वन में चला जाएगा, श्वेतांबर देव ने कहा। इस पर अन्य शक्ति देवों ने कुछ नहीं कहा और प्रलय देव, लोहित देव और अन्य लोग भी चुप रहे। भले ही कुरुवंशी रक्षकों ने उनका दिल जीतने के लिए वास्तविक अर्थ सिखाया था, फिर भी वे उन्हें मना नहीं सके। एक ओर प्रलय देव और कुलीन गठबंधन के अन्य पुराने शक्ति देवों के प्रहस्त देव के साथ अच्छे संबंध थे, तो दूसरी ओर अन्य महान परिवारों को भी शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था और वे आक्रोश से भरे हुए थे। फिर भला वे श्वेतांबर देव जैसे व्यक्ति के आगे कैसे झुक सकते थे? ये ठीक है, उनके छिपने के लिए अधिक निषिद्ध भूमि नहीं है। अगर हम रहस्यमय मेघ पर्वत को भेद सकें तो हम दंडक वन की ओर बढ़ेंगे, दुर्मुख ने शांत स्वर में कहा। कुरुवंशी रक्षक पहले भी परेशान थे और उनकी उम्मीदें समुद्र विदारक मछली की दांत और अनंत दिव्य लोक पर टिकी थीं। लेकिन अब जब उन्होंने वक्रज देव से संपर्क कर लिया था तो उनका हौसला बढ़ गया था। निषिद्ध भूमि में छिपे लोगों को साफ करना केवल परेशानी से बचने के लिए था। चलो शुरू करते हैं। तभी दुर्मुख ने आदेश दिया। कुरुवंशी रक्षक के आदेश के बाद सभी शक्ति देवों ने निषिद्ध भूमि पर हमला कर दिया। हालांकि इन शक्ति देवों ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया, फिर भी वे अपने हाथ के एक इशारे से दुनिया को नष्ट कर सकते थे। उसी समय निषिद्ध क्षेत्र को अनंत दिव्य लोक से अलग करने वाले प्रकाश अवरोध पर अनेक रंगों वाली ऊर्जाएं फैल गईं और पूरा रहस्यमय मेघ पर्वत कांपने लगा। रहस्यमय मेघ पर्वत की चोटी पर सफेद कपड़े पहने कर्मश पालथी मारकर बैठा था। अपने गुरु के वापस आने के बाद उसके सिर का भारी बोझ अचानक हट गया और वो बहुत अधिक आराम महसूस करने लगा था। लेकिन मुसीबत आने में अधिक समय नहीं लगा। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने अपना कदम उठा लिया है। कर्मश ने रहस्यमय मेघ पर्वत के उत्तर की ओर देखते हुए बुदबुदाया,
जैसे ही रहस्यमय मेघ पर्वत पर हमला हुआ, उसने तुरंत भांप लिया। आखिरकार अब वो रहस्यमय मेघ पर्वत के साथ एक हो चुका था। कुछ सांसों के बाद एक जोरदार गर्जना सुनाई दी, जिसके साथ एक भयंकर कंपन भी था, मानो कोई भूकंप आ गया हो। कर्मश, क्या हुआ? पर्वत शिखर के दूसरी ओर वज्रकांत देव गंभीर भाव से उड़कर आया। आखिरकार निषिद्ध क्षेत्र लगभग अटूट अस्तित्व वाले थे, इसलिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर पाना निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं थी। सोमवंशी परिवार दंडक वन के बहुत करीब रहता था, इसीलिए तैरते द्वीप को छोड़कर उन्होंने दंडक वन को चुना। दूसरी ओर वज्रवंशी परिवार ने रहस्यमय मेघ पर्वत को चुना। कोई निषिद्ध क्षेत्र पर हमला कर रहा है, कर्मश ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर वज्रकांत देव को कुछ याद आया और उन्होंने पूछा, क्या वे कुरुवंशी रक्षक हैं? उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। कर्मश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी शक्तिदेव हमला कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? वज्रकांत देव ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। यहां से चले जाओ, कर्मश ने रूखेपन से उत्तर दिया। इससे पहले वीरेंद्र देव ने उसे दंडक वन तक एक आवागमन सरणी बनाने का आदेश दिया था, जिससे चाहे किसी भी तरफ से हमला हो, वे तुरंत दूसरी निषिद्ध भूमि में चले जाएं। इसके साथ ही कर्मश की आकृति चमक उठी और वो वहां से गायब होकर रहस्यमय मेघ पर्वत के किनारे पर प्रकट हुआ। कुलीन गठबंधन के शक्ति देव रहस्यमय मेघ पर्वत के चारों ओर की बाधा पर हमला कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कर्मश को आते देखा तो वे तुरंत रुक गए। तभी श्वेतांबर देव ने कर्मश की ओर देखा और सपाट स्वर में कहा, तुम्हारी शक्ति हमारा विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर तुम आत्मसमर्पण करते हो तो मैं वरिष्ठ दुर्मुख को तुम्हारे अधिकांश लोगों को जीवित रखने के लिए मना सकता हूं। इस पर कर्मश ने शांति से कहा, माना कि हम अभी नहीं लड़ सकते, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये निश्चित तौर पर कोई नहीं कह सकता है। वूश! तभी श्वेतांबर देव अचानक प्रकाश अवरोध के पास आ गया और धमकी दी, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है और तुम सबके मरने में बहुत समय नहीं लगेगा। ये सुनकर कर्मश ने भी धीरे से खुद को प्रकाश अवरोध से सटा लिया और उसके होंठ थोड़े से हिले, लेकिन श्वेतांबर देव उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। तुमने क्या कहा? श्वेतांबर देव उलझन में पड़ गए। मैंने कहा, तुम कोशिश कर सकते हो। ये कहते ही कर्मश ने श्वेतांबर देव पर एक मुक्का मारा। उसी क्षण उसका दाहिना हाथ बेतहाशा सूजने लगा और पीछे के विशाल रहस्यमय मेघ पर्वत से अंतहीन प्रकाश निकलने लगा। अचानक पहाड़ की सतह पर अनगिनत दरारें उभर आईं, जिनमें शक्ति स्रोत छिपा था, और वो कर्मश के दाहिने हाथ पर इकट्ठा हो गया, जिससे उसके दाहिने हाथ को ढकने वाला कपड़ा टुकड़ों में बिखर गया। रहस्यमय मेघ पर्वत अनंत दिव्य लोक में शक्ति का पौराणिक प्रतीक था। हालांकि विशुद्ध युद्ध कौशल के मामले में कर्मश श्वेतांबर देव को हरा नहीं सकता था, लेकिन श्वेतांबर देव को उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक हमला कर देगा, इसलिए उसे इस मुक्के की उम्मीद नहीं थी। वुश! रहस्यमय मेघ पर्वत का प्रकाश अवरोध सब कुछ काट सकता था, लेकिन वो अपने नियंत्रक को नहीं रोक सकता था। कर्मश की मुट्ठी ने पहाड़ की आधी से अधिक ऊर्जा खींच ली थी, जो किसी शक्ति देव की ऊर्जा से दर्जनों गुना अधिक थी, और जब वो कर्मश की मुट्ठी में इकट्ठी हुई तो उसने 100 गज व्यास का एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बना दिया। वहीं श्वेतांबर देव उस ढहती हुई शक्ति की चपेट में आया और उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण बल से दब गया, जिससे वो अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग नहीं कर सका। ऐसे में उसके पास खुद को पीछे खींचने के अलावा कोई चारा नहीं था। बूम! अगले ही पल वो मुक्का सीधे श्वेतांबर देव की छाती पर लगा। उस शक्ति के सामने यहां तक कि शक्ति देव का शरीर भी कागज की तरह कमजोर है, और उस मुक्के से श्वेतांबर देव की छाती में एक बड़ा गड्ढा हो गया। श्वेतांबर देव अपने क्षत विक्षत शरीर को किसी तरह घसीटकर पीछे ले गया और उसकी आंखें घृणा से भर गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर घात लगाने की? कर्मश की अपार शक्ति के बावजूद श्वेतांबर देव को सीधे
टकराव में कोई नुकसान नहीं होता। उसकी नज़र में उसे केवल इसलिए चोट लगी थी क्योंकि वो उस पर अचानक हमला हुआ था। किसी शक्ति देव के लिए अपने शरीर का आधा हिस्सा खोना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर कर्मश उसे टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो भी वो अपने ब्रह्मांड में वापस लौटकर पुनर्जन्म ले सकता था। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने कर्मश का सफल होना बहुत अपमानजनक था। वहीं कर्मश का चेहरा भावहीन था और वो प्रकाश अवरोधक के पीछे खड़ा होकर श्वेतांबर देव की ओर शांति से देख रहा था। सब लोग एक साथ हमला करो और रहस्यमय मेघ पर्वत को नष्ट करो। तभी श्वेतांबर देव गुस्से से दहाड़ा। ये सुनकर प्रलय देव, लोहित देव, दत्तक देव और बाकी लोग चुपके से एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरों पर एक हल्की सी खुशी की मुस्कान आ गई। वे ये दृश्य देखकर स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे, लेकिन वे कुरुवंशी रक्षकों को नाराज नहीं करना चाहते थे। हालांकि शक्ति देवों को प्रकाश अवरोधक पर तुरंत हमला करने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने पूरी शक्ति से हमला नहीं किया। इसके बाद रहस्यमय मेघ पर्वत के प्रकाश अवरोध पर सभी प्रकार के हमले हुए, लेकिन वो केवल थोड़ा सा कांपने के बाद शांत हो गया। कर्मश प्रकाश अवरोधक के पीछे खड़ा होकर शांति से देख रहा था। वो निषिद्ध भूमि की स्थिति को भांप सकता था और जानता था कि इस स्तर के हमले रहस्यमय मेघ पर्वत की नींव को बिल्कुल भी नहीं हिला सकते थे। लेकिन जल्द ही श्वेतांबर देव ने मधुकांत को कार्रवाई के लिए भेजा। अब भी मधुकांत अंगूठी की पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाया था, फिर भी उसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उसी समय मधुकांत की पीठ से दो काले पंख फैल गए। अगले ही पल काली ऊर्जा की लपटें उसके चारों ओर घूमने लगीं और तेजी से तीखे तीरों में बदलकर प्रकाश अवरोध पर जा गिरी। बूम बूम बूम। हालांकि काले तीरों के प्रकाश अवरोध से टकराने पर अधिक हलचल नहीं होती थी, लेकिन उनके टूटने के बाद प्रकाश अवरोध पर एक काला वलय रह जाता था, जो लगातार प्रकाश अवरोध को संक्षारित कर रहा था। दानव पाताल क्षेत्र की शक्ति मूल निर्वाण बंधन को भी नष्ट कर सकती थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली थी। ये देखकर कर्मश ने अंततः अपनी भौहें चढ़ा लीं। वो महसूस कर सकता था कि काली शक्ति रहस्यमय मेघ पर्वत के निषिद्ध क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रही थी और ये क्षति अपरिवर्तनीय थी। पर्याप्त समय मिलने पर देर सवेर रहस्यमय मेघ पर्वत खंडित हो जाएगा। हम आधे दिन से तमाशा देख रहे हैं, चलो इसे खत्म करते हैं। तभी दुर्मुख ने हिमांतक और पीछे खड़े चित्रांतक से कहा। उन्होंने यहां अधिक समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई थी। उसकी बात सुनकर हिमांतक और चित्रांतक ने सिर हिलाया और तीनों निर्वाण देवों ने आखिरकार कार्रवाई करने का निर्णय लिया। ये देखकर कर्मश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुड़कर हवा में गायब हो गया। फिर वो उस आवागमन सरणी के पास पहुंचा जो पहले से ही स्थापित थी। वज्रकांत देव और अन्य शक्ति देवों की व्यवस्था के बीच वज्रवंशी परिवार और वायुपुत्र परिवार के सभी लोग अंदर आ चुके थे। केवल वज्रकांत देव ही आवागमन सरणी के पास प्रतीक्षा कर रहा था। जब उन्होंने कर्मश को आते देखा तो हैरानी से पूछा, कैसा चल रहा है? इस पर कर्मश ने जवाब दिया, उन्हें रहस्यमय मेघ पर्वत में घुसने के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए, लेकिन यह अपेक्षा से अधिक तेज है। भले ही हम दंडक वन में प्रवेश कर जाएं। वज्रकांत देव अपनी चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि तभी कर्मश ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव की अपनी योजनाएं हैं, आपके वहां पहुंचने के बाद हम बात करेंगे। इस पर वज्रकांत देव ने कुछ और नहीं कहा और कर्मश के सामने से गायब हो गए। लेकिन कर्मश ने अभी जाने का निर्णय नहीं लिया। उसका उद्देश्य इन लोगों को रोक कर रखना और जितना हो सके उतना समय टालना था। कर्मश की पिछली भविष्यवाणियों के अनुसार कुरुवंशी रक्षकों की शक्ति के साथ भी रहस्यमय मेघ पर्वत की रक्षा शक्ति को भेदने में लंबा समय लगेगा। 1 महीने के भीतर छठी स्तर की निषिद्ध भूमि को भेदना मुश्किल होगा। लेकिन दानव पाताल क्षेत्र पर नियंत्रण करने के बाद मधुकांत की शक्ति उसकी कल्पना से परे हो गई थी। वो शक्ति रहस्यमय मेघ
पर्वत के अवरोध के विरुद्ध विशेष रूप से प्रभावी प्रतीत हो रही थी। इस समय कर्मश आवागमन सरणी के पास बैठा था। उसके विचार रहस्यमय मेघ पर्वत के साथ साथ फैल रहे थे। तभी रहस्यमय मेघ पर्वत की गहराई में 1,00,000 गज से अधिक लंबा विशालकाय सांप पहाड़ की एक बड़ी दरार से बाहर निकला। उसकी शक्ति की तुलना दानव पाताल क्षेत्र के शक्तिशाली महादानवों से की जा सकती थी। वर्षों से कर्मश ने उसे आस्था की पर्याप्त शक्ति को अवशोषित करने की अनुमति दी थी ताकि वो शक्तिशाली हो सके, और उम्मीद थी कि वो इस महत्वपूर्ण क्षण में काम आएगा। निषिद्ध भूमि के स्वामी को आस्था की शक्ति वितरित करने का अधिकार था, और कर्मश ने इसे शक्तिशाली जानवरों को दे दिया था। यही कारण था कि रहस्यमय मेघ पर्वत के निचले स्तर के राक्षसी जानवरों के लिए आस्था की शक्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। ची ची अगले ही पल रहस्यमय मेघ पर्वत के ऊपर हवा में चक्कर लगा रहे विशाल पक्षी नीचे उतर आए और कर्मश के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे भी शक्तिशाली राक्षसी जीव थे। हालांकि वे किसी शक्तिदेव का मुकाबला नहीं कर सकते थे, फिर भी उनसे निपटना बहुत मुश्किल था। तभी कर्मश ने उंगली उठाई और वो विशाल पक्षी दूर उड़ गए। इसके अलावा 1,000 गज से अधिक ऊंचे दर्जनों सुनहरे शेर, घातक जहर से भरी उड़ने वाली छिपकलियां तथा अन्य सभी प्रकार के राक्षसी जीव रहस्यमय मेघ पर्वत की पहाड़ी दीवारों पर रेंग रहे थे। ये राक्षसी जीव मारे जाने पर भी पुनर्जन्म ले सकते थे। अब उनकी शक्ति को उजागर करने का समय आ गया था, इसलिए कर्मश स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होगा। 3 दिन बाद पहाड़ से एक जोरदार झटका आया और अंततः प्रकाश अवरोध टूट गया। ये देखकर कर्मश ने बिना किसी हिचकिचाहट के आवागमन सरणी में कदम रखा। उसी समय रहस्यमय मेघ पर्वत के राक्षसी जीवों ने कर्मश के नियंत्रण में शक्ति देवों और कुरुवंशी रक्षकों से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इन शक्ति देवों को दानव पाताल क्षेत्र भी नहीं रोक सका था, और तो और उनके साथ निर्वाण देव भी थे। इसलिए उनका युद्ध लगभग एक तरफा था और राक्षसी जीवों को टुकड़े टुकड़े होकर आस्था की शक्ति के कणों में बदलने में अधिक समय नहीं लगा। हालांकि श्वेतांबर देव को अपनी चोटों के कारण अपने शरीर के पुनर्निर्माण के लिए अपने ब्रह्मांड में वापस लौट जाना चाहिए था। ये उसके शरीर को ठीक करने का सबसे तेज तरीका था, लेकिन क्रोध में उसने अपने क्षतिग्रस्त शरीर के रहस्यमय मेघ पर्वत में बढ़ना जारी रखा। वो मधुकांत को अपने साथ ले गया और उन राक्षसी जीवों को मारते हुए रहस्यमय मेघ पर्वत की गहराई में पहुंच गया। उसने सैकड़ों बार अंतर्ध्यान किया, देखा। अंत में उसे बस एक नष्ट हुआ आवागमन द्वार मिला। अपने क्रोध में वो केवल रहस्यमय मेघ पर्वत पर ही अपना गुस्सा निकाल सका, लेकिन रहस्यमय मेघ पर्वत इतना विशाल था कि मधुकांत अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उसमें केवल 1,00,000 गज लंबी दरार ही बना पाया, और वो दरार पूरे पर्वत के सामने नगण्य थी। अपना गुस्सा निकालने के बाद श्वेतांबर देव के पास अपने गठबंधन के साथ चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो, अब दंडक वन चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वो कमीना कहाँ छिप सकता है, श्वेतांबर देव ने दहाड़ते हुए कहा। लेकिन दुर्मुख ने मना करते हुए कहा, तुम दोबारा शरीर बनने के बाद वापस आना। इसमें केवल 1 या 2 दिन लगेंगे। हम उसके बाद आक्रमण करेंगे। दूसरी तरफ वज्रवंशी और वायुपुत्र परिवार के आगमन से मृत्युंजय महल और भी अधिक भीड़भाड़ वाला हो गया। यहां तक कि वीरेंद्र देव ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि कुलीन गठबंधन 3 दिनों में ही रहस्यमय मेघ पर्वत की रक्षा पंक्ति को तोड़ देगा। इसका मतलब ये था कि दंडक वन अब सुरक्षित नहीं रहा। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद शक्ति देवों ने वीरेंद्र देव को बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। आखिरकार शक्ति देव स्वतंत्र रूप से अनंत दिव्य लोक में प्रवेश और निकास कर सकते थे, लेकिन वायुपुत्र, सोमवंशी और वज्रवंशी परिवार के लोग, जिनमें कर्मश और मानवेंद्र शामिल थे, केवल उनकी आंतरिक दुनिया में ही छिप सकते थे। वे रहस्यमय मेघ पर्वत को भेद सकते हैं, लेकिन वे मेरे दंडक वन की रक्षा शक्ति को नहीं तोड़ पाएंगे।
दंडक वन सभी चीजों से बचाव करने में अच्छा है। मैं मानवेंद्र शक्ति देवों के निर्णय से बहुत असंतुष्ट था। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, व्योमेश ने उसके सिर पर वार किया और वो केवल आज्ञाकारी रूप से चुप रह सका। भले ही हम पीछे हट जाएं, फिर भी मेरा एक अनुरोध है, वीरेंद्र देव ने आगे कहा। नील को शक्तिधारा पर्वत में प्रवेश करना होगा। इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी थी और बाकी शक्ति देवों को ये जरूरी नहीं लगा। केवल वीरेंद्र देव ही जिद कर रहा था। लेकिन ये एक जटिल समस्या थी। आखिरकार शक्तिधारा पर्वत समय सागर के बगल में था और अगर कुरुवंशी रक्षकों ने उन्हें रोक दिया तो उनके प्रवेश करने की संभावना बहुत कम होगी। इसलिए जब वीरेंद्र देव ने इस मुद्दे को फिर से उठाया तो सभी को सिरदर्द महसूस हुआ। लेकिन वीरेंद्र देव पीछे नहीं हटे। अगर ऐसा है तो आप सब सुरक्षा के लिए यहां से चले जाओ, जबकि मैं निषिद्ध आत्मा वन की यात्रा करूंगा। गौतम देव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। अब जब नकुल वापस नहीं लौटा है तो मैं ही मध्यस्थ बन सकता हूं। तो क्या होगा आगे? और क्या गौतम देव सागरिका को मनाने में सफल हो पाएंगे? और क्या उसकी शक्तियां निर्वाण देवों के विरुद्ध भी प्रभावी होंगी? और क्या नील कुरुवंशी रक्षकों की नाकाबंदी के बीच शक्तिधारा पर्वत में प्रवेश करने में सफल हो पाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।